शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे क्या? क्या इनपुट्स हैं इस वक्त सरकार के पास? देखिए, जनरली शुभेंदु अधिकारी और चंद्रनाथ रथ इकट्ठे ही रहते थे, वो लगभग साथ ही रहते थे। और ऐसी जानकारी है कि शायद वो उनके साथ जाने वाले थे, परंतु किसी कारण से वह उनके साथ से अलग हुए, चंद्रनाथ रथ अलग से गए। और इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर हो, क्योंकि जिस प्रकार का बयानबाजी चुनाव के दौरान में दी गई थी वो बड़ी स्पष्ट इंगित करती है। जिस प्रकार से वहां पर कहा गया था कि 4 तारीख के बाद तो सेंट्रल फोर्सेस नहीं होंगी, 4 तारीख बाद तो हम ही होंगे, हम ही चलाएंगे। तो अभिषेक बैनर्जी के बयान ऑन रिकॉर्ड हैं। और जिस प्रकार से लोगों को उकसाया गया है, अभी कौन लोग हैं पीछे, ये अभी अरेस्ट के होने के बाद जानकारी मिल जाएगी सारी की सारी। परंतु मूलतः पहली दृष्टि से लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है। बादल देवनाथ जी, आपको क्या लग रहा है बंगाल में क्या हो रहा है इस वक्त? ये तो भाजपा को पूछना चाहिए। सबसे बड़ा बात है मैडम, 5 महीने से बंगाल के मुख्य सचिव, बीजेपी तो लेकिन क्लियर कह रही है ना कि टीएमसी ने, उनका तो आरोप सीधे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर है। बीच में एक साथ सवाल कीजिए, बीच में बार बार टुकेगा तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, सवाल का जवाब तो देंगे ना। अभी भी टोन वही है, अभी भी टोन वही है। एक साथ दीजिएगा। नहीं, एक सवाल वही है। आरपी सिंह जी, एक सेकंड रुकिए। डिबेट में भी गुंडागर्दी करते हैं। मेरा सवाल आपसे है, सवाल पूछूंगी सर, सवाल पूछूंगी तो जवाब दीजिए। एक साथ कीजिएगा, बीच बीच में मत सवाल कीजिएगा। नहीं सर, बीच में भी अगर सवाल मन में आएगा तो पूछूंगी। ठीक है, अब जवाब दीजिए। मैं चला जाऊं, हो गया खत्म। चलिए, अगर आप यहाँ पर हत्या हुई है और उस पर अगर आपका ये रिएक्शन है, आपको बात नहीं करनी, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन जवाब देंगे तो बेहतर होगा सर। इसलिए मैं नहीं बैठता हूं। सुन लीजिए, जैसे मैं बैठा 2 मिनट टाइम दे दीजिए। सबसे बड़ा बात है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का विधायक दल का मीटिंग 8 तारीख है, उस पॉलिटिकल पार्टी का शपथ ग्रहण 9 तारीख है। आज उस 9 तारीख में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे सेंट्रल मिनिस्टर, बहुत सारे भाजपा के लीडर, बहुत सारे अतिथि यहां पर रहेंगे। और 5 महीने से मुख्य सचिव, स्वराष्ट्र सचिव, डीजीपी अमित शाह द्वारा यहां पर दिया गया है। मोदी, ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं, ममता बनर्जी तो आप लोगों ने जबरदस्ती आरा दिया। ठीक विधायक दल का मीटिंग से पहले इसको क्यों गोली मारा? सुबह से भाजपा के बंगाल के लोग बोल रहे हैं अभिषेक बनर्जी को टारगेट कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, इसका पूरा जांच कीजिए, जल्दी जल्दी जांच कीजिए, जल्दी जल्दी गिरफ्तार कीजिए और जल्दी जल्दी इनको फांसी में लटका दीजिए। मेरा 35 साल का करियर में, सामाजिक करियर में, जिसका मेरा जानकारी है, मैंने 1 महीने पहले ही काल तो दिल्ली से आया, 7 दिन मैं दिल्ली में था। ठीक है, सबको सबको बताया। हो सकता है अगर भाजपा आ जाए तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन सकता है या मंत्री बन सकता है, और नहीं कुछ सीखा हुआ। 1 महीना पहले मैं बोल दिया था। लेकिन उसका विधायक दल का मीटिंग का डिसीजन क्या होगा, तो पीए कुछ जानता था? पीए किसी को ब्लैकमेल कर रहा था? कोई किसी को ऐसे तो हत्या नहीं करते। ये तो पॉलिटिकल हिंसा की घटनाएं सर जो बंगाल के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्ट हुई हैं चुनाव नतीजों के दिन से अब तक, मल्टीपल घटनाएं हैं, मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं, और उनमें ये सबसे बड़ा मामला है जहां पर पीए की हत्या की गई है। एक सेकंड आरपी सिंह जी, एक सेकंड मुझे ये बताइए सर, ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये कहती हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जब वो ये कहती हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और जिस दिन विधानसभा का पहला दिन होगा उस दिन सारे विधायक काली पट्टी बांध कर जाएं, जनता का मैंडेट जब आप लोग नहीं मान रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, जिस तरह की बातें टीएमसी की तरफ से की जा रही हैं, क्या यह उकसावे की कार्रवाई नहीं है? क्या यह उकसावा नहीं है? आप एक महिला हो के ये नहीं बताया, मुझे ये नहीं सवाल किया। जब काउंटिंग चल रहा था 5,600 समथिंग में ममता बनर्जी लीडिंग में था, जब सीसीटीवी कैमरा ऑफ हुआ, ममता बनर्जी खुद जब काउंटिंग में गया, उसको लात मार के निकाल दिया। एक 70 साल का महिला को, तो इसका मतलब बंगाल में आग लगाने की घटनाओं को अंजाम देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे,
ये सब कर देंगे अब, देखिए सबूत मांग रहे हैं, ये सब मुझे कर सबूत देंगे। मांग रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहे जान सुना चाहिए मुख्यमंत्री के क्यों कौन मारा। हमने कहा अभी तक कोई भाजपा के लीडर, जांच होनी चाहिए, हत्या की घटना अभी तक कोई भाजपा के की जांच होनी लीडर, चाहिए। अभी जो क्यों उठक बंद हुई जा रही है और क्या अफसर झूठ बोल रहे आरपी हैं। सिंह जी, बादल देवनाथ उसके जितने भी ऊपर कोई पॉइंट्स उठा रहे हैं समझदार उनका नहीं ये करा, कहना है कि कोई आप उसका लोगों ने पार्टी- बल प्रयोग के पार्टी जरिए चुनाव को प्रभावित प्रभावित कर किया रहा है, है। चुनाव आप जीते हैं। लेकिन अब अगर सत्ता में आप हैं उसके बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं और सेंट्रल फोर्सेस की जो तैनाती है जिसका विषय उन्होंने यहां पर उठाया है, उसके बाद भी ये घटना क्यों हो रही है, और वो तो कई अलग तरह के बिंदु उठा रहे हैं यहां पर, ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, घुमाने फिराने की बात कर रहे हैं, उनके पास तो कुछ विशेष इनपुट्स हैं। वो जानता है कि मैं बोल रहा हूँ, आरपी सिंह वो जी। कुछ जानता था, उसको क्यों मार रहा है? बादल देवनाथ के उसको पास क्यों जो मारा इनपुट्स हैं सर, इन्हीं का इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। पहली बात तो इतने स्पेसिफिक इनपुट्स हैं तो आरपी सिंह जी, मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से डीजी को निवेदन करता हूं या कमिश्नर कलकत्ता को निवेदन करता हूं कि इनकी भी जांच होनी है। अगर इतने तथ्य बता रहे हैं तो इनको बुलाकर इनकी जांच करा देनी चाहिए और इनका टेस्ट करा देना चाहिए कि जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। असल में क्या है कि ये पूरी की पूरी 15 साल की जो राजनीति, इनकी रक्त वाली राजनीति रही। हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या वहां पर हुई और निरंतर हत्या होती रही। अभी चुनाव के बाद भी हत्या हुई, परंतु अभी जो ये कहते हैं ना कि सेंट्रल फोर्सेस हैं, या अरे मुख्यमंत्री तो आज भी ममता बनर्जी हैं, आज शाम तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और वो है जब तक दूसरा मुख्यमंत्री आता, जब तक मुख्यमंत्री रहती हैं, परंतु वो तो कह चुके मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। तो सीधा सीधा अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रही हैं, सीधा सीधा अपने कार्यकर्ताओं को कह रही हैं कि आप कुछ भी बंगाल में करो। जो कुछ हो रहा है उस पर क्या ओपिनियन है सर आपका? देखिए, कमाल की बात है कि अभी सेंट्रल फोर्स वहां पे है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, तो जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल फोर्स की वहां पे होती है। अब तक चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बीजेपी के जीतते ही हिंसा कैसे होने लगी, कैसे वहां पे मारपीट होने लगी, किस तरह की वहां पे हत्याएं होने लगी, किस तरह से टीएमसी के ऑफिस जलाए जाने लगे। अरे मैं सर बोल रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव मामला है, इसमें हल्ला मत मचाइए। सबसे पहले तो मैं चंद्रनाथ जो देव जी हैं, जिनकी मैं बहुत ही दुखद घटना है, जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, ये लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन सवाल तो भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल फोर्स से पूछा जाएगा कि कैसे हत्या हो गई। सभी लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय मांग हो और जो दोषी उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। भारतीय जनता पार्टी को भी यही कहना चाहिए, वो ये ना कह के कि फलाने ने की, ठिकाने ने की, फलाने कहा थे, ठिकाने कहाँ थे। अनुराग जी, नहीं वही मैं कह रहा हूँ। बंगाल में बदलापुर चल रहा है क्या? पश्चिम बंगाल में हाँ, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बदलापुर बना रही हो। अच्छा, टीएमसी को क्लीन चिट किस तरह, टीएमसी को क्लीन चिट किसको? टीएमसी को क्लीन चिट नहीं, टीएमसी तो टीएमसी तो सत्ता में नहीं है, टीएमसी के तो ऑफिस जलाए जा रहे हैं। टीएमसी तो अब पावर से हट गई है, अब सेंट्रल फोर्स इनकी है। अब टीएमसी कहाँ है भाई? आपने देखा किस तरह से बुलडोजर से यहाँ ऑफिस उजाड़े जा रहे हैं, किस तरह से ऑफिस में आग लगाई जा रही है। कौन लोग लगा रहे हैं यार? टीएमसी वाले लगा रहे हैं क्या? अपने ऑफिस खुद ही टीएमसी वाले जला रहे हैं क्या? अपना घर खुद ही तोड़ देंगे क्या? सवाल उठता है कि जिस तरह की हत्या हुई है और जिस तरह की, इसके पहले 4 लोगों की हत्या हो चुकी थी, ये 5वीं हत्या है। तो जब 4 लोगों की हत्या हो चुकी थी तभी हम लोग चिल्ला रहे थे कि भाई इस पे काबू करो, जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं इस पे रोक लगाइए। बंगाल में क्या हो रहा है लेके जनता निकल चलिए, ओके सर, इस पे रोक लगाइए। अगर जनता बुलडोजर लेके निकल जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? कानून व्यवस्था को तो अपने मनोज्ञा ने बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन सकती ना। से बोली थी। ये सवाल मेरा आपसे है, सत्ता बदल गई लेकिन बंगाल के संस्कार नहीं बदले। चुनाव बाद जो हिंसा, रक्त रंजित इतिहास जो बंगाल का रहा है, एक बार फिर इस इलेक्शन में भी वही दिखाई दे रहा है चुनाव नतीजों के बाद। और जिस तरह से ये घटना घटी है बीती रात, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे? जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हारने के बाद, जनाधार हारने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, तो सिग्नल क्या जाता है? जितने लुम्पेन गुंडे हैं उनको तो सिग्नल मिल जाता है कि मुख्यमंत्री कह रही है कि ये चुनाव का जनाधार गलत है, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। तो उसके बाद जो है एक तरह का पॉलिटिकल वायलेंस ऑटोमेटिकली शुरू होगा। उसके बाद अभिषेक बनर्जी जो हैं वो जिस तरह का लैंग्वेज यूज किए कि सेंटर से आएंगे, लटका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब ये दोनों जो तृणमूल के सबसे बड़े लीडर हैं वो दोनों मिलके इस तरह का स्टेटमेंट दिए, पहली बात। दूसरी बात कि बंगाल का पूरा इतिहास जो है रक्त रंजित है, वहां तो
पंचायत चुनाव में 60 लोग मारे जाते हैं, पिछले चुनाव में 60 के ऊपर लोग मरे थे, उसके पहले वाले पंचायत चुनाव में 50-60 लोग मरे थे। हाँ। सारे असेंबली मीनाक्षी चुनाव जी, में मैं लोग जवाब दे मरे दूं। आ रही हूं सर, तो पूरा इतिहास है और ये मैं इसमें जवाब डोमिनेंट दे पार्टी दूंगा। था 15 साल से, तो ये जो और ये छोड़ना नहीं चाह रहा है पावर, तो ये जो 10 है सेकंड। मैं नहीं जानता हूं कि चंद्रनाथ रथ का मर्डरर्स कौन है, एसआईटी बैठा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट ये जो है ना सारे जो वायलेंस का जो भी इवेंट्स हो रहा है, इसके पीछे वही सिग्नल है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जो हूं सो सत्ता नहीं छोड़ूंगी। ये बिल्कुल ही गलत सिग्नल गया। एक चीज मैं यहाँ पे दर्शकों के सामने जरूर रखना चाहती हूँ, चंद्रनाथ रथ जिनकी बात हो रही है, यंग लाइफ लॉस्ट, एयरफोर्स के लिए चुने गए थे, पॉलिटिक्स में थे तो टीएमसी में ही थे ना पहले। शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी में आए तो उनके साथ साथ फिर इनका भी आना हुआ, अब उनके निजी सहायक रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से हमला हुआ, क्या आज इस वक्त जब शुभेंदु ये कह रहे हैं कि उनका पर्सनल लॉस है, मुझे एक चीज जो दिखाई दे रही है इस वक्त कि चंद्रनाथ के लिए कहीं पर भी संवेदनशीलता नहीं है राजनीतिक बयानों में, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी तकलीफ है। और इसीलिए अनुराग भदौरिया जी, मैं सर एक बार केतन जी का रिस्पॉन्स ले लूं, फिर आपको 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड। अनुराग जी, आज जब स्क्रीन पर चंद्रनाथ की मदर दिखाई दे रही है और उनकी मां ये कह रही है कि मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए,